जो कि 10th, 11th या 12th क्लास में है। ये एक ऐसी उम्र होती है जहाँ की बच्चे दे आर वरीड अबाउट देयर करियर। मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे फेम चाहिए। वो आपको कहाँ मिलेगा? जैसे कि आप गलत रास्ते में ना पड़े, आपके फालतू ना पैसे खर्च हो ना समय खर्च हो। यूनिफॉर्म एक ऐसी चीज है जो कि आपको तीनों चीज देगी, शोहरत देगी आपको। यूनिफॉर्म होती आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, इवन द पुलिस। बट आई एम टेलिंग यू ओनली अबाउट द आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स। आपको क्या चाहिए? सही डायरेक्शन चाहिए, वो हम आपको देंगे। जैसे अगर आपको नॉर्थ जाना है, ईस्ट क्यों जाए? क्यों टाइम वेस्ट करें? क्यों अपने फालतू दाम में पैसे खर्च करें? आपको गाइडेंस चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द एसएसबी। हम सबको बहुतों का हवा होता है अंग्रेजी के बाद, इंग्लिश। वी डोंट हैव पीपल फ्रॉम इंग्लैंड ओनली इन द डिफेंस सर्विसेज। हम सब हैं, आप ही जैसे बच्चे पास होते हैं। इसका तरीका क्या है? आप इंग्लिश का डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश की न्यूज़ पढ़िए, एक दूसरे से अंग्रेजी में बात करिए। इवन विद इन द हाउस यू स्पीक इन इंग्लिश, यू विल इम्प्रूव। अगर जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। सी यू वांट टू बिकम अ वेरी गुड स्विमर। बहुत सी कंट्रीज हैं, दे आर वेरी गुड स्विमिंग। क्या करते हैं? वो करते हैं, बच्चे पैदा होते ही एकदम शुरू हो जाते हैं, उनको पौन में डालते हैं, सिखाते हैं। इंडिया में वे वेरी गुड इन कुश्ती, वी आर वेरी गुड इन कबड्डी। ये स्टार्टिंग ही शुरू हो जाता है। बहुत से लोग स्विमिंग स्टार्ट करते हैं 10, 12, 15 साल हुए तब स्टार्ट, दैट इज टू लेट। ना आपको मैं बताता हूं, टू गेट कमीशन इन डिफेंस सर्विसेज सबसे पहला स्टेज होता है एनडीए का। आपकी 16.5 से 19.5 साल उम्र होनी चाहिए। आपको 12th पास होना चाहिए या 12th अपीयरिंग होना चाहिए, तब आप ट्राई कर सकते हैं। रिटन तैयारी करिए, क्योंकि आप रिटन पास कर लेंगे, उसके बाद क्या होता है, आपका एसएसबी होता है। एसएसबी में आपको मार्क्स मिलने के कम चांसेस होते हैं, रिटन बहुत स्कोप होता है ज्यादा मार्क्स करने। इन दोनों को मिलाकर ही आपका बनता है मेरिट। देयर आफ्टर आपका मेरिट बनता है, मेडिकल हो गया आपका, दैट्स ऑल। तो उसके लिए आप जहां भी कोचिंग ले रहे हैं बच्चों, आप रिटन की भी कोचिंग लीजिए। आपका फायदा होगा, आपको एनडीए सीडीएस वगैरह में फायदा होगा। देयर आफ्टर आप जिस क्लास में ऑलरेडी अभी पढ़ रहे हैं, मे बी 11th और 12th, वहां भी आपको फायदा होगा। दैट इज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग कोचिंग फॉर द रिटन एग्जाम। सेकेंड इज टीईएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम। ये होता है हम बच्चों के लिए जिन्होंने 12th पास करा, उनके पीसीएम के मार्क्स देखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की। इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 80% मार्क्स। व्हाई नॉट 85, 88% मार्क्स? तो आपका स्कोप ज्यादा हो जाता है व्हेन यू गो फॉर द एसएसबी। नाउ कम टू द सीडीएस। उसका रिक्वायरमेंट है यू हैव गॉट टू बी ग्रेजुएट। ग्रेजुएट बने आप, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में फॉर्म भरिए। देन इज द एफकैट, दैट इज द एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, ओनली फॉर गोइंग टू द एयर फोर्स। देयर आफ्टर you go for the TA commission, territorial army। वहां जाइए, वहां एज होती है, मैक्सिमम होती है 42 years। यस, एक टीजीसी भी होता है, टेक्निकल ग्रेजुएट स्कीम होती है। ये गॉट टू बी टेक्निकल ग्रेजुएट, यू ओनली कॉल्ड फॉर द एसएसबी, नॉट फॉर द इंटरव्यू, नॉट फॉर द रिटन टेस्ट। नाउ आई टेल यू समथिंग अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, आप सबसे पहले क्या करिए? आप अपना बढ़ाइए जनरल नॉलेज। स्पेसिफिक चीज होती है, सबसे ऊंचा पहाड़ी क्या है, सबसे नीची नदी कौन सी है, स्टैटिक चीजें होती हैं इन जनरल नॉलेज। देन इज जनरल अवेयरनेस, इंडिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, रोज को क्या चीजें हो रही, आपको पता होना चाहिए। जीके एंड जनरल अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन यू कम टू व्हाट, यू कम टू दी न्यूज पेपर्स, इंग्लिश पढ़िए आप, नॉट इन दैट आप अपना मोबाइल खोल कर बैठ गए। न्यूज पेपर पढ़िए आप, टीवी के आप न्यूज देखिए। देन यू कम टू नो क्या हो रहा है। घर में अंग्रेजी में बात करिए, दोस्तों से अंग्रेजी में बात करिए। गेट इन टू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। शुरू से इसलिए कह रहे हैं, सपोजिंग जैसे आप स्विमिंग बंद करना चाहते हैं,
स्विमिंग के समय अगर आपको छोटी उम्र शुरू करते हैं आप जल्दी सीख जाते हैं। ज्यादा उम्र में 15, 16, 17 साल तक जब तक आप सीखते हैं बढ़ते हैं आपकी काफी उम्र हो जाती है। व्हाई नॉट अर्ली? जैसे इंडिया में कुश्ती है, कबड्डी है, ये है, इसमें बच्चे शुरू से सीखते हैं, दैट दे एक्सेल इन दैट। नाउ द SSB, यू थिंक द SSB टफ? इट्स नॉट टफ। आप जैसे बच्चे ही SSB पास करते, कोई बाहर से नहीं आते। उसकी जो आपने बताया ऊपर की तैयारी करी। SSB में 5 दिन का टेस्ट होता है। पहले दिन होता है बच्चों आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है? वर्बल टेस्ट होता है, नॉन वर्बल टेस्ट होता है, आपका डिस्कशन होता है, PPDT होता है, और आधे से ज्यादा स्क्रीन आउट हो जाते हैं। यू सेंड बैक द सेम डे। दिस शुड नॉट हैपन विथ यू। उसकी प्रैक्टिस करिए आप। उसके बाद वंस यू स्क्रीन इन आपका होगा साइकोलॉजी टेस्ट होगा। उसमें होता है TAT, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है आपका। उसमें 10 या 11 पिक्चर दिखाते हैं, उसको कहानी लिखनी पड़ती है 4 मिनट में। हम जब वहां तक पहुंचे आपको दोबारा बताएंगे। देन इज दी WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। आपको 60 वर्ड दिखाते हैं, वन आफ्टर द अनदर विद अ गैप ऑफ 15 सेकेंड्स। उसकी तैयारी करिए आप। देन इज दी SRT, आपको एक बुकलेट दी जाती है जिसमें 60 सिचुएशन होते हैं, डे टू डू हैपनिंग इन द वर्ल्ड, आपके आसपास। उसका क्या आंसर होगा? 60 SRT इन 30 मिनट्स। एंड देन इज व्हाट? इट इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन। अपने बारे में बताइए। आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स क्या सोचते हैं, आपके मित्र क्या पूछते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या कमियां हैं, इनको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करें। देन इज द GTO टास्क, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क होता है। 2-3 टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन हो गया, लेक्चरेट होगा, इंडिविजुअल ऑफिसर्स हो गया। 10 टास्क करने होते हैं आपको 3 मिनट में। आपका लेक्चरेट होता है, आपको लेक्चर कार्ड दिया जाता है, उसमें 4 टॉपिक होते हैं। आप एक चूज करिए 3 मिनट के लिए और 3 मिनट में सबके आगे बोलिए, एंड दैट्स इट। एंड देन इज द इंटरव्यू टेक्निक। इंटरव्यू टेक्निक होता है पर्सनल इंटरव्यू, 1 to 1। आप होंगे, आपके सामने होगा, इंटरव्यू ऑफिसर होगा। एक और टेक्निक होती है इंटरव्यू की, दैट इज पैनल इंटरव्यू। आपके सामने पैनल बैठा होगा, 3, 4, 5, 6 होंगे, पैनलिस्ट होंगे, अपने सब्जेक्ट से एक्सपर्ट होंगे, एक एक करके आपसे सवाल पूछें। मगर आपका SSB में ऐसा नहीं होगा। 1 to 1 आप होंगे, इंटरव्यू ऑफिसर होगा, सवाल जवाब करेंगे। आप जितना भी टाइम लें, जितना हमको जरूरत, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, पता चलेगा कि आपके 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चेक होते हैं। वो GTO भी करता है, साइकोलॉजी भी करता है, इंटरव्यू ऑफिसर भी करता है। मार्क्स आपके सेम होते हैं। कितने मार्क्स होते हैं तीनों को, इससे जानने की आपको जरूरत नहीं है, मगर तीनों को मार्क्स बराबर होते हैं। डायरेक्टर आपको होता है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? आपका GTO होगा, इंटरव्यू ऑफिसर होगा, साइकोलॉजिस्ट होगा, आप सामने बैठे होंगे। एवरीबडी विल बी इन यूनिफॉर्म। अभी तक आपके समय GTO था, सिविल ड्रेस में था, इंटरव्यू ऑफिसर भी सिविल ड्रेस में होगा, साइकोलॉजिस्ट एज इट इज ही विल बी इन सिविल्स ओनली। या अगर आर्मी ऑफिसर है वो यूनिफॉर्म में होगा, बट आपको दिखेगा नहीं, आपसे उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपका डोजेज चेक करेंगे। उसके बाद से 2, 3, 4 आपसे सवाल पूछेंगे, दैट्स ऑल। एंड देन यू टोल्ड, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप जाइए। फिर आप जाइए कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ जाइए, आप सब बैठे होंगे, आपका चेस्ट नंबर लगा होगा। एक असेसर आएगा आपके पास में, एक लिस्ट निकालेगा जिसमें जितने बच्चे रिकमेंड है उनका नाम लेंगे, 1, 4, 7, 9 जितने भी हों, बोलेगा कहेंगे मेहरबानी करके इतने लोग बैठे रहिए, आप रिकमेंड होगे, बाकी यू आर नॉट रिकमेंडेड, प्लीज गो बैक। यू आर नॉट फेल्ड, यू आर नॉट रिकमेंडेड, यू मे बी एक्सीलेंट अदरवाइज। आप बड़े अच्छे नेता बनेंगे, आप बड़े अच्छे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, बट नॉट फॉर डिफेंस सर्विसेज। आप जाइए, फिर आपका मेरिट बनेगा, आपका मेडिकल बनेगा। दैट्स ऑल द बेस्ट।